संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। परमेश्वर कबीर देव कबीर जी उन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए अपना तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। वो हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही समझाया करते थे। जनसाधारण तो मानने को तैयार होता है, लेकिन ये स्वार्थी गुरु ऋषि भय ऋषि ये अपनी महिमा के भूखे धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने के कारण वे यथार्थ ज्ञान को जनसाधारण तक नहीं जाने देते। उसका भयंकर परिणाम आज तक हमें भोगना पड़ रहा है। वो परमात्मा आकर के समझाया करते थे कि जो साधना आप जी कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध होने से ये आपको हानिकारक है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं अर्थात मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। उनको कोई लाभ नहीं होता। उनकी साधना न उनको सुख होता है, न उनको कोई गति होती है और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। परमात्मा वही ज्ञान जो वेदों और गीता जी में लिखा है अपनी साधारण भाषा में सुनाया करते थे। लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने उन गुरुओं ने मुल्ला और काजियों ने वो नकली ऋषि और महर्षियों ने पंडित ब्राह्मणों ने नकली पंडितों और ब्राह्मणों ने परमात्मा का भयंकर विरोध किया। जनसाधारण को भ्रमित कर दिया कि ये जुलाहा अशिक्षित है, ये झूठ बोलता है। सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पाप कर्म कट जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा क्या बताते थे कि जो साधनाएं तुम कर और करवा रहे हो ये बहुत हानिकारक है। क्या कहते थे परमात्मा? सट दर्शन सब बेख कहावे बहुविध धू धू धार मचावे तीर्थ व्रत करें तर बीता वेद पुराण पढ़त है गीता यो भी बैधा है बैधे से भेद अलहदा यो भी बैधा। बैधा का अर्थ होता है व्यर्थ। व्यर्थ। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा वो छड़े किसाना। जो थोथा भूस छिड़े मूड किसाना। वैसे किसान तो थोथा भूस नहीं छिड़ता, किसान को तो पता होता है। मूड मूर्ख या जिसने शराब पी रखी हो वो बकवाद करे कितना लाग जा। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा वो छिड़े मूड किसाना।
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमात्मा कह रहे हैं कि सट दर्शन सट भेष कहावे सट दर्शनी। ये 6 प्रकार के इनके अलग से, जैसे गिरी, पुरी, नाथ, औगड़ आदि, ये 6 वैष्णव, ये 6 प्रकार के इनकी अलग डिवाइड हैं। और उपासक है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ही। ये वेदों को भी पढ़ते हैं, गीता को भी पढ़ते हैं और उसके विपरीत साधना करते हैं। तीर्थ व्रत करें तर बीता, और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। अब ये गीता का नित्य पाठ भी करते हैं, लेकिन गीता जी में जो कहा है उसके विपरीत साधना करते हैं, तो ये बेहदा है, व्यर्थ है। जैसे गीता जी में कहीं पर भी किसी को व्रत या तीर्थ करने का आदेश नहीं है, बल्कि मनाही है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग, योग माने भक्ति, साधना, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में कहा है कि अर्जुन, यह योग अर्थात ये साधना जो भक्ति, न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की। बिल्कुल न खाना, व्रत रखना यानी उपवास रखना, और न ही अधिक जागने वाले की और न ही अधिक सोने वाले की ही सफल होती है। कहने का भाव ये है कि न तो ज्यादा खाना खाने वाले का भजन सिमरण बनेगा, क्योंकि ज्यादा खाना खा लेगा, नींद आओगी, अंगड़ाइयाँ टूटेंगी, जमाई आओगी, फिर चत जाओगा, सो जाओगा अनाज के नशे में। और जो बिल्कुल नहीं खाता, ये दास भी मंगलवार का व्रत रखा करता था, अब छोटी सी आयु में रखना शुरू कर दिया था। उसमें भूख को सहन करना बहुत ही दिक्कत होती थी। क्या होता था कि सुबह कुछ नहीं खाना, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम बना रखा था। नमक नहीं खाना, मीठा खाना। तो 12 बजे के पहले तो 12 मुश्किल तो बज जाया करते, और उस समय हनुमान जी याद ना आते थे, केवल रोटी याद आती थी। कद 12 बज जाए रोटी खाओ, यानी कुछ चूरमा चारमा बना दें घर के तो बढ़िया है, ना कोई गुड़ की डली के साथ रोटी खानी होती थी। तो कहने का भाव यह कि उस भूखे मरण तय भगवान याद कमाओ था, रोटी गणी, उस अनाज का यानी खाने का सिमरण गणा होता था। ऐसे जन्माष्टमी का व्रत रखा करते, कृष्ण जी ने याद ना करा करते, चांद ना निकला, नू खड़े होकर देखा करते, चांद ना निकला, चांद निकले पाछा रोटी, मतलब इतना भूख मर लेती है, इतना खाया जाता, फिर पड़ के सो जाते। ये साधनाएं थी, ये व्यर्थ थी। यही पवित्र गीता जी कह रही है। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 को देखिए। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत सैन यानी सोने वाले का स्वभाव वाले का, और न ही सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। और यही बात परमात्मा बताया करते थे कि तुम वेद पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो और गीता के पाठ करने मात्र से अपना मोक्ष मानते हो, ये व्यर्थ है। किसी भी धार्मिक सदग्रंथ जो प्रभुदत्त वाणी है, जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, जैसे जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ,
उनकी अमृतवाणी आदरणीय धर्मदास साहिब, आदरणीय गरीबदास साहिब, आदरणीय दादू साहिब, आदरणीय मलुकदास जी साहेब, आदरणीय नानक जी साहेब आदि आदि महापुरुषों की वाणी, ये वो वाणी है जो परमात्मा के दर्शन के उपरांत जो बोली गई है। तो उनके वचन में शक्ति होती है, उस वाणी में के पढ़ने से हमें ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। ऐसे ही वेद ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं और ब्रह्म ने आगे इनका ज्ञान अपने वंशजों को दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। और ब्रह्म ने ही अर्थात काल ने ही गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता जी और चारों वेद, चारों पवित्र वेद और पवित्र अमृतवाणी उन महापुरुषों की जो अभी जिनके नाम गिनाए, इनके पाठ करने मात्र से केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और यज्ञ क्या होती है? यज्ञ तो इतना काम करती है जैसे खेत में गेहूं बीज दिया और उसमें खाद और पानी जब डाला जाता है तो वो फसल प्रफुल्लित होती है, परिपक्व होती है, उसका लाभ मिलता है। अब कणक बोई नहीं, गेहूं बोया नहीं और खाद और पानी डालते रहे तो क्या मिलेगा? अड़ंगा पैदा हो जाएगा, उसमें कुबाड़ खरपतवार। तो ऐसी साधना हम कर रहे थे और गेहूं के स्थान पर हमने भांग बो दी, अर्थात यथार्थ भक्ति सतनाम ना जाप किया, अन्य जाप करते हैं, उनसे सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे किसी भी सदग्रंथ के एक श्लोक की आवर्ती करने से उससे कुछ सिद्धियां आ जाती हैं और ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, बस मोक्ष नहीं। जैसे इन अनाड़ी लोगों ने ब्रह्म गायत्री मंत्र बना रखा था, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 को इन्होंने वेदों में तो देखा नहीं, ऐसे ही किसी इधर उधर से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके और बता दिया कि ये गायत्री मंत्र है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 जो मंत्र है वो है ओम। ओम नहीं है उसके अंदर अक्षर, भूर भवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इसके साथ ओम मंत्र नहीं है, आप देखिए अपनी आंखों से। ये है यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके प्रश्न नंबर 1155। ये अध्याय है 60 अध्याय 60 30 अध्याय 60 30 माने 30 6 36 36वां अध्याय है ये। इसका ये तीसरा मंत्र है, ये वाला, ये तीसरा मंत्र है। इसमें लिखा है, ये तीसरा मंत्र है, ये तीसरा मंत्र है, ये वाला। इसमें लिखा है भू, ओम शब्द नहीं है इसके साथ बिल्कुल भी, ये कहीं भी नहीं है। ये यहाँ केवल भूर भवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसके साथ वैसे इसका अनुवाद देख स्वामी जी ने कैसा किया है, आपको अनुवाद दिखा दें कि ये कितने ज्ञानी थे इस महर्षि दानंद। देख यही 155 पर ये केवल यहाँ संस्कृत है, यहाँ अनुवाद किया स्वामी जी ने, अनुवाद किया 156 पे। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू माने कर्मकांड की विद्या, भू माने
उपासना कांड की विद्या और 100 माने ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के और जो हमारी धारणवती बुद्धियों को प्रेरणा करे उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से निग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों को नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। वैसे तुम लोग भी ध्यान करो। अभी न कित रो है, कहते हैं उस परमात्मा के उस तेज स्वरूप, यानी तेजो में शरीर है उस भगवान का, और उस तेज स्वरूप ध्यान जो इन आंखों से नहीं देखा जाता उसका ध्यान करो। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान साकार है और तेजो में शरीर है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया है कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके पालन करने के लिए उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने। सिंपल सा अनुवाद है इसका, बिल्कुल साधारण सा। यहां तो स्वामी जी ने ये अनुवाद किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के 3 का, और सत्यार प्रकाश में कुछ और ही गपोड़ मार रखे है। पता नहीं कैसे लिखा है कि ये वहां से लिया, ये वहां से लिया। अब कोई एक इस शब्द को इस परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा वेद में गाई गई है, 4 वेदों में, और बोलने वाला ब्रह्म है। वो ब्रह्म कह रहा है कि हम भी, मैं और मेरे अनुयायी भी उसी की उपासना करते और तुम भी करो। इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, उसकी साधना करो। तो वो परमात्मा की साधना करनी चाहिए, ना कि इस एक मंत्र की आवर्ती यानी रिपीटेशन, बार बार रटना। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। इसके साथ ओम मंत्र लगाना व्यर्थ है, क्योंकि ओम मंत्र लगाने से हम इसके स्वरूप को बदल देंगे। ओम मंत्र ब्रह्म का है, ये महिमा पूर्ण ब्रह्म की है। यदि राष्ट्रपति के आगे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ना कह करके उसके सामने कोई बोले हे मुख्यमंत्री जी, तो राष्ट्रपति दुखी होगा, प्रसन्न नहीं होगा कि ये मूर्ख है, बुद्धू है, इसने न्योय नहीं मेरा, मैं राष्ट्रपति हूँ, मुख्यमंत्री मेरे सामने क्या चीज है। या प्रधानमंत्री जी को कहे मुख्यमंत्री जी तेरी जय जयकार हो, तो एक भी ना सुने उस पागल की। तो ऐसे ही हम इसके, जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं, ये नहीं है, ये तो वेद यजुर्वेद का 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इसकी बार बार रिपीटेशन करने से मोक्ष नहीं हो सकता। कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, भांग वो दीवा भांग, वो भांग पैदा हो जाती है, सिद्धियां आ जाती हैं। और जैसे खेत में गेहूं ना बो करके खाद और पानी डालते रहे जमीन में, तो उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा पैदा हो जाएगा, लेकिन जीवन दाता गेहूं नहीं होगा। इसी प्रकार यज्ञ का इतना ही फल है, जैसे कोई बीमार है, रोगी है, उसको भयंकर रोग है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज औषधि नहीं है, वो तो शरीर को सपोर्ट देने के लिए, जल की पूर्ति करने के लिए एक लिक्विड बना रखा है, वो भी आवश्यक है भयंकर रोगी को। और साथ में एक वो रोग काटने की औषधि अलग होती है, मेडिसिन अलग है, इंजेक्शन है, कैप्सूल्स हैं, टेबलेट्स हैं, वो रोग काटेंगी। ऐसे ही परमात्मा का जो मंत्र है सतनाम ओम तत्सत,
ये 3 मंत्र का जाप, ये तो है रोग काटने की औषधि। और ये यज्ञ धर्म, ये 5 यज्ञ यहाँ की करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की है। तो ये एक ग्लूकोज का काम करते हैं। हम दीर्घ रोगी हैं, युगों युगों से हम इस जन्म मृत्यु के रोग से जबरदस्त ग्रस्त हैं। इसके लिए हमने ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, तब हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा और फिर हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे। कहते हैं धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए अतम पोग। तो इस प्रकार पहले तो भगवान की क्रिया को बिगाड़ा इन्होंने, कि इससे सिद्ध है कि भगवान अल्पज है। उसने इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 का आगे ओम ना लाया, और जिन ऋषियों ने अनाड़ियों ने उसके साथ ओम लगाकर रटना लानी शुरू कर दी, वो भगवान से भी शाणे यानी चतुर हो गए। ये बुद्धिमान नहीं थे, ये चतुर थे। चतुर का अर्थ दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? चतुर प्राणी चोर है ये मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गल जोटे। चतुर प्राणी तो वो है जो गलत साधना पर आरूढ़ किए हुए हैं, गलत सत ज्ञान भर के उनके बना करके अपनी पुस्तकें बना दी, जनसाधारण को गुमराह कर दिया। वो तो चातुर प्राणी थे, वो चोर थे, वो वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान देते रहे। अब परमात्मा कहते हैं कि साक्षात जो देख कर के प्रमाणों को नहीं मानते वो मूढ़ हैं। तो चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, ये मारे नहीं काम के, ये तो वहीं मरे रहे उनके पास ही, उनके इनके दोनों के दे गड़जोट। अर्थात जैसे एक पशु ने दूसरे पशु का बांध दिया करे ना, वो धक्के खाए जाए, एक जगह जाए तो उधर ना भागे और को ना सतावें। तो कहते हैं वो अज्ञानी जो प्रमाण देखकर भी ना मानते, उन्हें नाड़ियाँ के पास बैठे हैं, उन्हीं को गुरु मानने बैठे हैं, उनके अंदर 100 त्रुटियाँ देखकर उनके विचारों में, उनकी व्याख्या में, और फिर भी नहीं मानते, वो मूढ़ हैं। कहते वो तो वही मरे रहे। और वो चातुर प्राणी चोर हैं, वो चोर हैं, वो अपनी चोरी को छुपाए बैठे हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहे, छुपाते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं सट दर्शन सट भेष कहावे, धू धू बहुविध धू धू धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा। आप सट दर्शन सट भेख कहावे और बहुविध धू धू धार मचावे। भक्ति से कसूती करते दिखेंगे, कोई तो कति खड़ा होकर बैठता है, कोई ना कोई वर्ष खड़ा रहता है, पैर सूज जाते हैं, तपस्या करते हैं, और कोई बैठा ही रहता है आसन पद्म ला के, कई वर्ष का अभ्यास करते हैं। ये प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में, प्राणायाम के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि शरीर अल्पाहारी हो जाता है, और जो एक हमारी जो नाभि है, सुंडी जिसने कहते हैं नाभि, इसके पास सभी नाड़ियों का एक गुच्छा है, सभी नाड़ियों का ज्वाइंट इसके पास इसमें है, और इसी में एक नाड़ी है, उसको नागनी नाड़ी बताया संतों ने। वो नाड़ी क्या किए हुए है कि इनके जो आकर के सबका समूह वहाँ कनेक्ट होता है, उन सभी नाड़ियों के ऊपर एक नाड़ी और है, वो उनको ऐसे लपेटा लगाए हुए है जैसे स्प्रिंग लगा दिया जाता है। उसके ऐसे 2.5 लपेटे हैं, 2.5, 2 पूरे और तीसरा आधा, और आधा फिर आगे वो ऐसे खड़ा है, आधा ऐसे खड़ा है, और उसके 2
नाग जैसी जीभ है, नाग जैसे दो फुन है उसमें, मुंह से बने हुए हैं, और उसमें फिर ऊपर से जो अमृत आता है, हमारे शरीर के अंदर आहार जो हम करते हैं, इसका कुछ अंश जैसे रक्त बन गया, वसा बन गई, हड्डियाँ बन गई, और फिर शुक्र वीर्य बन गया, और बाकी गंध बन गया। ऐसे इसी प्रकार इसी में से कुछ अमृत बनता है, और वो अमृत जब अंदर से टपकता है, यहाँ से चलता है, वो एक नाड़ी उन्हीं नाड़ियों में से जा करके और उन नाड़ियों के साथ से जाती है, वो उसकी जीभ उसकी लपेटे से बाहर है, तो वो ऊपर सीधी जा करके वो टपकता है, नाभि के ऊपर टपकता है, लेकिन नाभि तक नहीं जाने देती। वो जो नाड़ी है, सर्पणी नाड़ी जिसको बोलते हैं, वो उसको चूसती रहती है उस अमृत को, तो उस अमृत को वो पी जाती है, शरीर तक नहीं जाने देती। अभ्यास से क्या किया जाता है कि वो साधक पहले हजारों वर्षों तक इसी आधार से बैठते थे, पहले कई वर्षों तक, तो सैकड़ों वर्ष तो वो इस नागनी वाली नाड़ी को सेट करते थे। जैसे प्राणायाम ये क्या है, श्वास के द्वारा खड़ी है, क्योंकि ये शरीर हमारा पवन से चल रहा है, वायु से चलता है। तो जब हम उस श्वास की क्रिया को कम कर देते हैं, प्राणायाम के माध्यम से श्वास रोकने की अत्यधिक अभ्यास जब हो जाता है, तो वो नाड़ी जो ऐसे खड़ी थी, वो जो ऐसे खड़ी होकर के और उस अमृत को पिया करती थी, वो ऐसे नीचे को मुंह हो जाता है, वो ऐसे लटक जाती है, और अमृत फिर सीधा वहां गिरना शुरू हो जाता है नाभि में, और नाभि से वो अमृत एक ही टपका होता है जो पूरे शरीर को कई दिनों तक तृप्त रखता है। वो ऐसा पदार्थ है। तो ये योगी पुरुष ऐसा ही किया करते थे। पहले तो कई वर्षों तक 5, 10, 15 वर्ष जंगल में चले जाते, ये अभ्यास करते, फिर अल्पाहारी हो जाते थे। तो उनको देखकर फिर वो क्या कर सोचते थे कि अब तुम बिल्कुल परिपक्व हो गए हो, तुम्हें भूख की आवश्यकता नहीं, प्यास लगती नहीं। उसी को वो अपनी उपलब्धि मान लेते थे, क्योंकि उनके पास सत्यनाम नहीं था, मोक्ष मंत्र नहीं था। इसलिए वो साधना तो इतनी जबरदस्त करते दिखा करते थे, परंतु वो अपना जीवन बर्बाद करते थे। डेम्ब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवें सूल बबूले। जैसे एक श्रृंगी ऋषि था, उसने यही अभ्यास किया कई वर्षों तक। फिर वो अयोध्या के जंगल में बिल्कुल निकट से आकर के बैठ गया, और सारा दिन मैं एक बार वृक्ष की छाल को ऐसे जीभ लगाता था, सारा दिन तृप्त रहता था। इस बात का ज्ञान वहां के नगर निवासियों को पता हुआ, और आंखें नहीं खोलता था वो। तो इस प्रकार देखा कि भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। लोग छुप छुप कर देखने लगे, ये कहीं रात को खाता तो नहीं है, उठ के कहीं जाता तो नहीं है। जब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि ये तो उठता ना, कोई फ्रेश होने जाता है, ना आहार करता है, ना उठता है, आंखें भी नहीं खोलता है, ओहो हो वे साधु गए तो कमाल है, चाड़ा है। ऐसे नाटककारों की, ऐसे नकली ऋषियों की इतनी महिमा बन गई है, सारा नगर देखने जाता है। राजा दशरथ के महल तक भी बात पहुंच गई। उनकी एक लड़की थी जो कौशल्या से उत्पन्न थी, उसके बाद राजा के कोई संतान नहीं थी। बाद में फिर एक पुत्रोष्टि यज्ञ किया गया था, जिसकी आहुति श्रृंगी ऋषि ने ही डाली थी। बाद में जब उनके 4 लड़के हुए थे,
तो कहने का भाव है कि वो लड़की जो राजा दशरथ की लड़की थी, वो भी अपने सहेलियों के साथ उस संत को देखने गई। अब उस साधु के वहां चली गई तो उसने देखा कि इसे ऐसे महापुरुष को तो जागृत करना चाहिए ताकि इसके ज्ञान को सुने और कल्याण हो। इस उद्देश्य से उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये कोई ऐसा कोई वैद्य है या कोई संत कोई तरीका बता दे कि ये आंखें खोले, इससे बात करें। एक वैद्य ने बताया कि जहां ये एक समय जीभ से वृक्ष की छाल को चाटता है वहां पर जरा सा शहद लगा दीजिए, तो शहद से फिर अंदर गर्मी आती है, अंश चला जाता है। ऐसे ही उसने नौकरों से कहा कि यहाँ थोड़ा शहद लगा दीजिए, और लड़की भी और उनकी सहेली भी वहां जाने लगी। पहले दिन ऋषि प्रतिदिन एक बार जीभ लगाता था, उस दिन शहद के ऊपर उसने 2-3 बार चाटा, आनंद आया। दूसरे दिन और कई बार चाटा, तीसरे दिन तो उसने आँख खोल ली और भोजन बनाकर ले जाते थे प्रतिदिन। उस दिन उनको खीर आदि खिलाया। 1 हफ्ते के बाद महात्मा जी फिर हो गया तगड़ा, खा खू कर टिकड़ खाकर रोट हो गया ठीक। तब उससे प्रार्थना की कि स्वामी जी, राजा दशरथ से कहा कि ऐसे महापुरुष को तो अपने घर लाना चाहिए, इसके उपदेश सुनने चाहिए। तो वहां उसको ले गए। कुछ दिनों के बाद उस राजा दशरथ की पुत्री और उस श्रृंगी ऋषि का मिलन हो गया। उन्होंने आपस में लव मैरिज कर ली। अब यहाँ बात अड़गी कि भाई अब अक्षत्रिय ये ब्राह्मण इसका शादी करा तो हमारी बेइज्जती हो। फिर किसी और राजा को वो गोद दे दी लड़की। कहने का भाव ये है कि इसको आगे ना बढ़ा करके वो श्रृंगी ऋषि जी ने उस लड़की से शादी की, और पहले के दिखाई देता जानो भगवान पा लिया। परमात्मा कहते हैं, उसी का प्रमाण दे रहे हैं कि सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धूं धार मचावे। नाना प्रकार से क्रिया करके दिखाते हैं, धूं धार मचा रहे हैं, निडुंडा ठा रहे हैं भक्ति का। वेद पुराण तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। ये भी वेदा है, व्यर्थ है। चार संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। 4 संप्रदाय और 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, जिनको निज नाम वास्तविक मंत्र मोक्ष मंत्र के विषय में इन्होंने कभी निर्णय नहीं लिया, ना इनकी बुद्धि गई। इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया, अपनी देखा देखी साधनाएं करते रहे जो शास्त्र विरुद्ध थी, मनमाना आचरण करते रहे। 4 संप्रदा 52 दुआरे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकता। ये माला गल में डाल लेते हैं, क्योंकि अब जैसे पुण्यात्मा ये है तो सच्चा, जो सत भक्ति भी ऐसे ही होती है, नकली भी नहीं करने लगे। अब माला गल में डालने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो दिखावा मात्र है। अब जैसे हमारे भक्त भी इस माला का सहयोग लेते हैं, और इस माला को जेब में डाल लो, चाहे को थैली बनाकर उसमें डाल लो, भक्ति का जब निकाल लो, सिमरण करें। या क्या करते थे कि गले में डाल लेते थे। अभी अच्छा स्थल है यहाँ पर, अंदर कमीज के नीचे के, और भक्ति करा जब अपने निकाल के मंत्र सुमन करने लग जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जो माला गले में डाले हुए होता था उसको सब भगत मानते थे, संत मानते थे, उसका सत्कार करते थे, उसको प्यार देने लगे। तो फिर नकली लोगों ने वो सत्कार पाने के लिए और रोजी रोटी चलाने के लिए और अपना पैसे ऐंठने के लिए फिर पूजा शुरू होगी उनकी, तो गल में माला गालनी शुरू करती।
जिसने एक माला डाल रखी है उसका सब सत्कार करने लगे, उसको संत भगत मानने लगे। ऐसे देखा देखी फिर को दो माला डाल ले उसका और घना सत्कार होने लग गया फिर तक, क्योंकि बात बिगड़ती चली जाती है, ज्ञान छा जाता है। केवल ये रह जाती है इसने माला पहन रखी है तो भगत है, आज हमारा खाना खाओ, चलते हैं 10 रुपये पूजा दे दो। फिर जिसने 2 गाल ली तो उसने और ज्यादा बढ़िया भगत मानने लगे, जिसने 4 डाल ली उसको और ज्यादा भगत मानने लगे को हो भगत तो यूं पड़ा 4 माला पहन रहा। अब ये सत्कर मानना ऐसे ही अज्ञान छाता छाता पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा है। ये सभी सटदल, ये 4 संप्रदाय, यही इन भगवानों के उपासक हैं, ये 4 संप्रदाय। तो इनमें क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ही उपासक हैं। कोई ब्रह्म तक की साधना वेदों से ओम नाम लेकर के, और साथ में फिर ये हठ योग जो नहीं करना चाहिए इसका भी मिश्रण करके साधना करते हैं। और फिर क्या बताते हैं कि अभी प्रारब्ध लिखा तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो कटा नहीं, ये तो दुख तुम्हारा बना ही रहेगा, भक्ति करो। अरे बड़े आदमियों, परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेठ के ऊपर मारे मेघ। ये तो सत्य है कि उस परमात्मा के लिखे हो लेख को ये ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव ना ब्रह्म ना परब्रह्म ना ये ऋषि ना संत कोई नहीं मिटा सकते। केवल पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा का सत्य साधक तत्वदर्शी संत है वो प्रारब्ध के दुख को मिटा सकता है, काट सकता है। अब ये सटदल उवा बाई बकदा, उवा बाई क्यों बके, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति कौन है, देवताओं का गुरु। बृहस्पति जी कहने लगे कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम इसे टाल नहीं सकते। आगे देखिए, व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। ये शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु और बृहस्पति जी देवताओं का गुरु, अब दोनों का निचोड़ हो जाएगा। अब प्रहलाद का गुरु बता रहा है। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों से के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज्ञ महास्यो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं।
उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल कर बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। उस समय समय बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब इससे एक नहीं कई जगह लिखा है ऐसा। ये देखिएगा, ये सकंद, छठा सकंद चल रहा है, छठा सकंद। इसमें प्रश्न नंबर 412 पर शरीर धारण कर लेने पर, शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्मों के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। यह आपने 412 और 13 पर पढ़ा। ये आप 283 पर देखिए। ये सकंद 5वां है, आपको पहले सुना दिया लेकिन प्रश्न नहीं दिखा पाया था मैं। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है आर्य। संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, पर तुम बुद्धिमान, स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो भी होनी है वो स्वयं होकर रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता, तुम इसे टाल नहीं सकते। ये व्यास जी कह रहे हैं। ये 283 पर आपने देखा, अब 242 पर और दिखाते हैं। ये 243 पे, 243 पे इस पे लिखा है, व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की ये बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा कि दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। देखिए यही कितनी दोगली बात है इनकी। यहाँ तो कह रहे हैं शुक्राचार्य कि मैं तुम्हें पाताल नहीं जाना चाहिए, नहीं जान दूंगा, तो अपने मंत्रों से तुम्हें रक्षा कर लूंगा। आगे क्या कहता है, धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं, सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल कर बनाने में समर्थ हो सके। हे भगवान, ये सारे भांग पी के बोला करते, सब मत लगे मैंने। ऊपर कह रहा है कि तुम घबराओ मत, तुमने पाताल नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारी अपने मंत्रों से रक्षा कर दूंगा। ये तय रोजी रोटी अपने साथ लाए रहने के लिए बकवाद। और सच्चाई बता रहा है कि ब्रह्मा की ये बात अटल है, मैंने सुनी थी कि प्रारब्ध कर्म को टाला नहीं जा सकता, तुम पाताल जाओगे। और तेरा गजब हुई। सुनने वाले भी मेरे ख्याल शराब पी कर बैठते होंगे उसके पास, तो वैसे तुरंत झूठ बोल रहा है। अब यहाँ क्या है कि हम ये गुरुजन इतने चतुर थे, शिष्यों को बांध दिया करते हैं कि गुरु की बात में कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए, गुरु के वचन को मानना चाहिए। जो सच्चाई तो यही है, मर्यादा यही है, लेकिन नकली गुरुओं पर लागू नहीं होती, उनके आदेश की पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बेचारे इतने
भयभीत हो जाते हैं कि गुरु जी की बात को हम नहीं समझ सकते, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोलेंगे। बस अपना आँख मीच कर जो उन्होंने बता दी, उनसे साधना कर ली, कुछ सिद्धियाँ हो जी, थोड़े बहुत काम सर गए और फिर काल के जाल में चौकस फंस गए। तो यहाँ क्या बताते हैं, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। उआ बाई बक्के देख ले। एक तरफ तो कह रहा है कि तुम्हें नहीं जान दूंगा, पाताल नहीं जाना चाहिए, अपने मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। फिर कहता है कि तुम्हें पाताल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी के वचन सुने थे, वो बता रहा हूं, ये सत्य है, अटल है कि प्रारब्ध टल नहीं सकता। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ओहो, ये बैराग ले लिया, घर भी त्याग दिया, वो बैराग जानते ही नहीं। और बिना सतगुर नहीं चोट निशाने, पूर्ण संत के बिना, ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुए बिना वो हम साधना गलत करते हैं। सत साधना नहीं हो सकती बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, यानी ठीक ठिकाने की साधना परम संत के बिना नहीं हो सकती। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बार है बाट बिटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनियों में इन सभी जो साधक हैं, इनमें ठगी की भक्ति है, ठगोरी, यानी धोखे की भक्ति है, झूठी भक्ति है, सत्य नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहावे, 10 नामी सन्यासी होते हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। ये सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी कहते हैं, 10 नामी कहलाते हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। ये शिव के भगत हैं और इनको खुद डाउटफुल रहते हैं, इनको खुद निसंशय नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये मोक्ष की है, क्योंकि शिव जी की साधना शिव पुराण से ग्रहण की। शिव पुराण में जो शिव है वो काल का पुत्र है, और काल कह रहा है कि तुम अपने आप को भगवान मत समझना, कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठो, तुम भगवान नहीं हो। ब्रह्मा विष्णु और शिव को अब ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, बार बार टॉर्च की लाइट ना दिखाई तो अंधेरे में ठोकर खा जाएंगे हम। आप देखना, ये देखिएगा शिव पुराण, ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। यहाँ देखिए श्री शिव महापुराण, ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, प्रकाश खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें विद्वेश्वर संहिता, ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 और प्रश्न नंबर 18 देखो। प्रश्न नंबर 17, ये 17, इस पे क्या कहा, ये काल भगवान क्या है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी। किस बात पर होगी? ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। इसी में है ये सारा विवरण।
एक समय विष्णु जी, ये देखना, यह शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 में लिखा है। यहां लिखा है, नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ओहो, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, देखिए इसके वचन फिर आ गए, अपनी सब इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? देखो, यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी कह रहा है, इसने ना बेरा यू कौन है, नो कह तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी यानी मालिक आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना चाहिए, उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया? बंगा मुंह क्यों कर रहा है तुम? ब्रह्मा जी बोले, हे बेटा वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? इस प्रकार तो इनका झगड़ा हो गया तो कहती हैं, ये लड़न मरने तैयार हो गए। ये हमारे भगवान थे जिनकी हम पूजा किया करते थे, हम इनकी पूजा करा करते, ये हमारे भगवान थे। जैसे तीसरी कक्षा के बालक लड़ा करें, मैं तेरा बाप, उन्होंने मैं तेरा बाप, वो उसका गला पकड़े, दे मुक्का, फिर टीचर छुटावे कह दूसरे बालक छुटाया करें। ये बालका की तरह लड़े। ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं, ये ब्रह्मज्ञानियों में महान, यहाँ के इसे ब्रह्मज्ञानी। ओए होए, पुण्यात्माओं, जब आप सत्य से परिचित हो गए तो आप रोगे बैठ करके उन नकली ऋषियों, संतों, गुरुओं, ब्राह्मणों को, मुल्ला और काजियों को, जिन्होंने काल के दूत का पक्का रोल कर रखा है। यही सदग्रंथ पुराणों पर हम आश्रित थे। पुराणों के विषय में क्या लिखा, सच्चाई हमारे तक पहुंचाई नहीं तो वह गुरु नहीं थे। अब देखना 70वें अध्याय में उसी के सिलसिले में नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने, अब ब्रह्म का रोल शुरू हो गया, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह कृपा करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। तो काल कहता, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। ये नंदीकेश्वर यानी वो बैल बोल रहा है। इसमें ब्रह्म रूप निष्फल या निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो काल बोल रहा है और नंदीकेश्वर बता रहा है, हो सकते हैं। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब पदार्थ प्राप्त होते हैं, प्रकाश करते हैं।
अब आगे देखना। अब यहां विचलित हो जाते हैं। हे पुत्रो, ये 18 नंबर पृष्ठ पर कहता है, हे पुत्रो, ये 18 नंबर पृष्ठ है, ये 18 शिवपुराण और विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 10। वो काल बोल रहा है, ब्रह्म महाशिव सदाशिव, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं, तुमने अपने तप करके, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। परमात्मा कहते हैं, ये 10 नामी सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे। यूं भगवान शिव जी जय शिव जी की जय बोले कि कहते रट्टे लगाओ अपनी बेरायु के, क्योंकि विष्णु शिव पुराण को पढ़ते हैं ये। और जिसने ये चैप्टर भी पढ़ा होगा, जो शिव जी पुराण पढ़ते हैं, तो इससे क्या निर्णय लेंगे वह कि इस महेश से ऊपर कोई और है, वो भगवान है, ये भगवान नहीं। फिर भी नो जय हो बोले कि ना मेरा तुम कह क्या रहे हो, और इनकी हिस्ट्री क्या बता रही है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी यही तत्वज्ञान जो दास आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर रहा है, यही बताया करते थे। 10 सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ना पहुंचते, ये इन्हीं मोड़ पुलझ हो जाते हैं। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भगवे प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, सभी कर्मों के नाश करे बैठे हैं, या अपने जन्म को बगाड़े बैठे हैं, नष्ट करे बैठे हैं। भगवे प्योंदी और भूले धोंदी, कहते हैं भगवा वस्त्र पहन कर ये अपने ऊपर जैसे कलम चढ़ाते ना, प्योन चढ़ा देते हैं कलम एक पौधे पर, कहते हैं ये बनते गए भगत तय। क्योंकि जैसे एक पौधे में किसी फल में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसका कलम चढ़ाते हैं, और उस कलम चढ़ाने से वो अच्छे फल देने लग जाता है। कहते हैं वो चढ़ा रहे हैं कलम अपनी तरफ से थे कि हम साधु बन गए। भगत से एक सिंपल मैन से लाल कपड़े पहन कर जटा वटा रखा के उन्हें प्योंद तो चढ़ा ली कि हम संत बन गए, लेकिन वह प्योंद कीकर की चढ़ा रहे हो, आंख कह कीकर की दोन चढ़ा दी। कहते हैं सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। सत साही।